Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic of discussion is diversity among animals. अच्छा बेटा, इससे पहले जो फर्स्ट ईयर की क्या हो सकते हैं यूट्यूब पे क्लासेस हैं या क्या हो सकते हैं ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं. उनमें हम किंगडम, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिस्कस कर चुके हैं. और जो प्लांटी है, प्लांटी का सर मज़ाहिर आपको कुछ क्लासेस को डिस्कस करवा चुके हैं और कुछ क्लासेस को मैं फिजिकल क्लासेस में प्लांटी पे जा रहा हूँ. हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या उसे कहते हैं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स को हम देखेंगे. जो बेटा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स की बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले वर्ड आ जाता है एनिमल. हमारे माइंड में सबसे पहले वर्ड क्या आ जाता है एनिमल. हम सोचेंगे, सोच विचार करेंगे कि जो एनिमल वर्ड है या जो एनिमल है इसका मतलब क्या. अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूँ, बायोलॉजिकली मैं कह दूंगा एनिमल को हम कहते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं. किन के क्या हो सकता है सेल में सेल वाल नहीं. भाई मैं कुछ फीचर्स बता रहा हूँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं यूनिक फीचर्स बता रहा हूँ जो एनिमल्स में है किसी और में नहीं है. एनिमल हम कहते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं. इनका क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन होता है और ये थोड़े मोटाइल होते हैं. ये कुछ फीचर्स हैं किसके एनिमल के. एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह नहीं, हम इसके कुछ फीचर्स कह देते हैं जिसलिए हम कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं मूव करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते. ये क्या हो सकते हैं यूकैरियोट्स हैं. यूकैरियोट्स के अलावा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेक्शन है. ये जनरल से बातें कर देते हैं. अब यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि इनकी क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं हम कहते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर. अप्रॉक्सीमेटली जो एनिमल्स हैं ना इनके जो मेंबर्स हैं वो हर जगह मौजूद हैं. जो किंगडम एनिमलिया है इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट एवरीवेयर. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक वर्ड आप अगर प्लांट से यूज कर रहे हो, प्लांट को डिस्कस करते हो वहाँ पे वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन. हम क्या कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन हम कहते हैं कोई ऐसा प्लांट या ऐसी फैमिली जिसके प्लांट्स तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं, उसको हम वर्ड कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन. अच्छा है, दे मे बी मोटाइल, वो मोटाइल हो सकते हैं. सेसाइल, अब नया वर्ड है ये क्या सेसाइल. सेसाइल का मैं कहता हूँ डू नॉट मूव, जो मूव नहीं करते, विच डू नॉट मूव, सेसाइल. आर पैरासाइट, आर दे कैन बी पैरासाइट, वो पैरासाइट भी हो सकते हैं. और एक बात याद रखना, जब एनिमल्स की बात करते हो ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे. मैं कह रहा हूँ दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे मे बी मोटाइल, सेसाइल, आर पैरासाइट, दे कैन बी पैरासाइट. और अगर इनके साइज की बात की जाए, दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वर्म्स टू ब्लू व्हेल्स. ये छोटे छोटे वर्म्स इवन वो माइक्रोस्कोपिक है. अगर आपने उनको विजुलाइज करना, उनको देखना है, यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप. और लार्ज क्या था वेल्स का किनका साइज है, वेल भी किसमें किंगडम एनिमलिया में. ये यूकैरियोटिक है. ये जो मैं ऊपर डेफिनेशन की बात कर रही है सारे फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे. यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक में उत्तर बहुत दफा बता चुका हूँ, हम कहते हैं दीज आर द सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. और इसमें हम कह देते हैं इनमें क्या हो सकते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड या कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल, जिस तरह आपके क्या हो कहते हैं गाल्जी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, वो भी एस इनमें नहीं है. और राइबोसोम का भी डिफरेंस आ जाता है. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70s का है, जो यूकैरियोटिक सेल में उसमें कितना है 80s का है, एज पर स्वेडबर. अच्छा है, नेक्स्ट ये मल्टीसेलुलर है. देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल्स. उनका बॉडी क्या हो कहते हैं मल्टीसेलुलर है. इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ. देखो जब आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम तीन बेसिकली बात करते हैं. एक हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ है, दूसरा हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ. हेट्रोट्रॉफ में दो हैं, एक वो हैं जो इंजेक्शन करते हैं, एक वो हैं जो अब्जॉर्प्शन करते हैं. ऑटोट्रॉफ तो प्लांट्स आ गए और हेट्रोट्रॉफ में इंजेक्शन किन में एनिमल्स में. और जो अब्जॉर्प्शन है इससे जो पिछला हम किंगडम पढ़ चुके हैं ना किंगडम फंजाई, उसमें हम बात कर रहे हैं उनमें क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन, वो मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ. और इनके सेल वाल, इनके सेल में सेल वाल नहीं है. ये हम जब भी क्या होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस करते हैं ना, ये सबसे पहला पॉइंट हम ये कह देते हैं, हम कहते हैं जी एनिमल सेल में सेल वाल नहीं है, प्लांट सेल में सेल वाल होते हैं. और भी डिफरेंसेस हम कहते हैं. एनिमल सेल में हम कहते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, आपके प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है. और कुछ हम ये भी कह देते हैं कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट वगैरह, इनमें क्या कहते हैं एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं है. ये खैर ये जो बात है सेल से रिलेटेड ये आपने पहले चैप्टर में देख लिया. यहाँ पे हमें जो कैसे चीज़ समझ आती है, ये तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं. मोटाइल होते हैं, सेसाइल हो सकते हैं या पैरासाइट है. और इनका जो साइज है वो क्या हो सकते हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वर्म से लेके ब्लू व्हेल्स तक है. ये यूकैरियोट्स है, मल्टीसेलुलर है, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है, सेल वाल वगैरह नहीं है. अच्छा पुत्र देखो बेसिकली तो हमने जो डाइवर्सिटी पढ़नी है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, हमने एनिमल्स के जो फाइला हैं, जो फाइला ना मगर जो उनके ग्रुप्स हैं वो पढ़ने हैं. लेकिन स्टार्ट में मैं उसकी बेसिक्स बता रहा हूँ, बेसिक टर्म्स बता दूँ कुछ ऐसी जो क्या हो सकते हैं नेक्स्ट क्या हो सकते हैं यूज होंगी. तो आपका ये जर्नल कह लो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे बेसिक टर्म्स देख लें. क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, हम जी एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया कोई क्या उसे कहते हैं क्या बेसिस रखी हुई है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू.
हमारे लिए ये वर्ड आ जाएगा कि यार टिश्यू क्या चीज़ है। उधर ये सिंबल है, आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। एक जैसे सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या उसे कहते हैं किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के आगे टाइप्स आ जाते हैं, सिंपल टिश्यू है, कंपाउंड टिश्यू है या कम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यू हम कहते हैं ऐसा टिश्यू, सच अ टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, जिसमें एक टाइप के सेल्स है। और कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यू सच अ टिश्यू विच इज कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप काइंड ऑफ सेल, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स है, वो आपका कम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू हो जाएगा। नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, इसके अंदर टिश्यू लेयर्स आगे जाके हमने 2 वर्ड्स बोलने हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये टिश्यू लेयर्स मैं वहां पे बता दूंगा। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री पुत्र जब आप एनिमल्स की बात करोगे हम यहाँ पे 3 बातें बोलेंगे। हम कहते हैं कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो एसिमेट्रिकल है, वो पहला जो ग्रुप है स्पॉन्ज वगैरह उनमें आ जाएंगे, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सिमेट्री। और जो 2 है ना, एक है एसिमेट्रिकल एक है सिमेट्रिकल। जब आप एसिमेट्रिकल की बात करोगे ऐसे हैं एनिमल्स वी डू नॉट हैव स्पेसिफिक सिमेट्री, वो एसिमेट्रिकल में आ जाएंगे, उनकी एग्जांपल स्पॉन्ज वगैरह आ जाएगी। और जो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें सिमेट्री है। जो आप सिमेट्री की बात करोगे 2 टाइप्स करोगे, एक बायलैटरल सिमेट्री, दूसरी रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री क्या, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है पहले मैं आपको बताऊंगा रेडियल सिमेट्री क्या, फिर मैं आपको बायलैटरल सिमेट्री क्या, फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि एनिमल्स के कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो रेडियल सिमेट्री को ओबे करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो बायलैटरल सिमेट्री में फॉलो करते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, उनमें बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी के लिहाज से भी आगे 3 टर्म्स हमने पढ़ दी हैं, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट, सिलोमेट। ये तीनों टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, प्रॉपर आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर इस लिहाज से क्लासिफिकेशन भी कर लेंगे कौन से ऐसे हैं जिनमें क्या हो सकते हैं बॉडी कैविटी है नहीं, कौन से ऐसे हैं जिनमें क्या हो सकता है सुडोसिलोम जिसे हम फॉल्स कैविटी कहते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनमें ट्रू सिलोम है, जिनमें क्या हो सकता है जो सिलोमेट है। ये एग्जैक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये दोनों सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, और यहाँ पे 3 टर्म्स मैंने एक्सप्लेन करने हैं, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट, सिलोमेट। ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएंगे। नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज, आया कि इनमें टिश्यूज हैं नहीं है, इस लिहाज से हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं, एक है पैराजोआ दूसरा यूमेटाजोआ। एक क्या पैराजोआ दूसरा क्या यूमेटाजोआ। जब आप पैराजोआ की बात करते हो आप इनके अंदर कहते हो लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर पुत्र ये मल्टीसेलुलर तो हैं लेकिन जिस तरह होते हैं ना कम्प्लेक्स टिश्यू, वो ऐसा नहीं है, इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है। फिर हम कहते हैं बट शो डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके सेल्स ने क्या हो सकते हैं स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड किए हुए हैं कि ये सेल्स ये वाला काम करेंगे, ये वाले सेल्स ये वाला काम करेंगे, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। और ये एसिमेट्रिकल है, पैराजोआ क्या एसिमेट्रिकल, एग्जांपल स्पॉन्ज वगैरह। यूमेटाजोआ दे हैव टिश्यू। और जब मैं बात कर रहा हूँ टिश्यू को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या उसे कहते हैं जब एक से ज़्यादा सेल्स एक जैसे सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं कोई एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, दे फॉर्म द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। अच्छा उधर याद रखना, हम ना क्या उसे कहते हैं, ये आप वाली बुक में तो नहीं लेकिन जो पंजाब बोर्ड की पिंडी बोर्ड की बुक है ना उसमें ये क्या उसे कहते हैं फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उन वो ऑर्गेनाइज के एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करता है, सब एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है, फिर वो क्या ऑर्गेनाइज पे आता है, फिर क्या उसे कहते हैं सेल पे आता है, फिर क्या उसे कहते हैं टिश्यू आता है, फिर टिश्यू के बाद टिश्यू लेवल है, टिश्यू के लेवल के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गेनिज्म है, और ऊपर भी लेवल्स जाते हैं। खैर अभी बताने का मतलब क्या है, टिश्यू और जो क्या उसे कहते हैं टिश्यूज, एक जैसे टिश्यूज मिलके आपस में क्या बना टिश्यू लेवल बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और मिलके ऑर्गन बना देते हैं। जिस तरह आपका स्टमक एक ऑर्गन है, अब स्टमक के अंदर उधर क्या हो सकते हैं इससे ज्यादा क्या होता है टिश्यू की काइंड्स हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम भी होता है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देकर बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उधर ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपके ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। मैं इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको, हम कहते हैं ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। हाँ इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और अगर एक ऑर्गन के अंदर चले जाओ आप स्टमक के अंदर चले जाओ तो उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज होंगे। तो हम क्या करते हैं टिश्यू मिलकर टिश्यू लेवल बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम्स बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम्स मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिसे आप पूरा एक इंडिविजुअल भी कहते हो। नेक्स्ट बेटा इसकी एग्जांपल स्पॉन्ज के अलावा जो बाकी ग्रुप्स हैं वो किसमें आ जाएंगे, यूमेटाजोआ वगैरह में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। अब ये वहां पे जो मैंने एक वर्ड छोड़ा था नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, टिश्यू लेयर्स क्या सा होता है,
हम कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको दो क्लासेस में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक क्या है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरे क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब आप डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हो एज अ नेम इंडिकेट, जैसे हम नाम से किया क्लियर होता है, विच हैव टू लेयर्स, विच हैव टू लेयर्स। उधर दो लेयर्स होंगी, एक होगी एक्टोडर्म, एक होगी एंडोडर्म। एक क्या होगी एक्टोडर्म, दूसरी क्या होगी एंडोडर्म। लेकिन एक बात याद रखना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान कैसे स्पेसिफिक लेयर होगी, प्रोटीनेशियस लेयर होगी, जिसे आप क्या नाम दे दोगे, मिजोग्लिया कह दोगे, मीजनकाइम कह दो, मिजोग्लिया कह दो या मीजनकाइम, ये प्रोटीनेशियस लेयर होगी, प्रोटीन की लेयर होगी। एक क्या एक्टोडर्म, दूसरी क्या एंडोडर्म। और एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान क्या नॉन लिविंग लेयर्स है, जिसे प्रोटीन लेयर है, वो आपके क्या कहते हैं मिजोग्लिया या मीजनकाइम वगैरह कहते हैं। और इनके अंदर हम कहते हैं नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऐसा नहीं है, ओनली वन कैविटी, एक ही कैविटी है, वो क्या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद वन ओपनिंग। जब आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करते हो, आप कहते हो ये एक ऐसी कैविटी है जो क्या उसे कहते हैं, जो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन की एंट्री के लिए भी क्या उसे कहते हैं कारआमद है, और जो वेस्ट मटेरियल की एग्जिट के लिए भी क्या हो सकता है, वहां से फूड ऑफ एंट्री है और वहां से एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ओनली वन ओपनिंग, इसकी क्या एक ओपनिंग है। और इसकी एग्जांपल क्या है, फाइलम नाइडेरिया वगैरह, फाइलम नाइडेरिया वगैरह। नेक्स्ट है उत्तर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम इंडिकेट कर रहा है, जिसमें तीन लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब मैं कह रहा हूं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे। और उत्तर एक बात देखो, मैं कह तो रहा हूं ये एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, दो लेयर्स हैं, और क्या यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है। अब क्वेश्चन आ जाता है, हम किसमें, जो ह्यूमन है वो किसमें फॉल करता है, आगे डिप्लोब्लास्टिक में करता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक में करता है, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में फॉल करते हैं। हम किसमें करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में फॉल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, यार अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में फॉल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी लेयर एक्टोडर्म है, कौन सी लेयर मेसोडर्म है, कौन सी लेयर एंडोडर्म है। मैं दोबारा बोल देता हूं, हम किसमें फॉल करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में है तो हमारे अंदर तीन लेयर्स होनी चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, यार अगर हम इसमें फॉल कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी लेयर एक्टोडर्म है, कौन सी मेसोडर्म है और कौन सी एंडोडर्म है। इसको मैं इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ऐसे करूंगा, बेटा जब हम क्या हो सके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं ना, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं, तब तो ये लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तब ये तीनों लेयर्स बनती हैं। लेकिन बाद में आफ्टर द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ये तीनों जो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में, अलग फॉर्म में नहीं होती, बट दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर फॉर्म्ड स्ट्रक्चर। ये उस फॉर्म में होती हैं जो ये स्ट्रक्चर्स बना देती हैं। सपोज आपकी एक्टोडर्म आपकी स्किन या क्या उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम वगैरह बना देती है, आपके एंडोडर्म आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना देती है। ये जो लेयर्स है ना टिश्यूज की, ये स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स बना देती हैं। ये डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म में, क्या अलग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में मौजूद नहीं होती। ये लेयर्स क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कह लो, ऑर्गन्स कह लो, ऑर्गन सिस्टम्स बना देती हैं। और मैंने एक वर्ड बोला था ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज दे आर प्रेजेंट, वहां से वर्ड आ जाता है एम्ब्रियो। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज है, व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को मैं कहता हूं डेवलपिंग ज़ायगोट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो, डेवलपिंग ज़ायगोट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो। अच्छा खैर, ट्रिप्लोब्लास्ट मैंने कहा इनके अंदर तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और क्या हो सकते हैं इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। और क्या है यही जो लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होंगी, लेकिन बाद वाली क्या उसे कहते हैं स्टेजेस में ये स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स बना देंगे। यहां तक तो ये था। लेकिन नेक्स्ट बेटा मैंने आपको जो करवाना है ना, मैंने आपको क्या उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करवानी है बेस्ड अपॉन द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या, रेडियल सिमेट्री करवाऊंगा, बायलैटरल सिमेट्री करवाऊंगा, और फिर आपको कराऊंगा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के लिए मैंने तीन वर्ड्स बोले थे, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट। फिर आपको क्या उसे कहते हैं सिलोम फॉर्मेशन का बताना है, वहां पे दो वर्ड्स हैं, प्रोटोस्टोम, डिट्यूरोस्टोम। यहां तक कल का जो नेक्स्ट भी मेरा लेक्चर होगा ना, वो बेसिकली मैं किंगडम एनिमलिया के जो बेसिक्स है ना वो आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं डाइवर्सिटी पे जाऊंगा। देखो मैं आपको हर वो चीज भी बताऊंगा मैं जो आपके क्या इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, इस चैप्टर को या इस किंगडम को लेके चलने के लिए जरूरी है। ऑल्दो वो रिड्यूस सिलेबस में है या नहीं है, बेशक दूसरे से मुझे कुछ करवाना पड़ेगा तो मैं उसको करवाऊंगा। खैर इसको मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। जो मैं समराइज करूंगा मैं कह दूंगा हमारा चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है। एनिमल्स में इसकी एनिमल है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एनिमल्स की, प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दे बी मोटाइल सेसाइल और पैरासाइट। नेक्स्ट क्या रेंजिंग साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्म्स टू ब्लू व्हेल्स, छोटे छोटे वर्म से लेके ब्लू व्हेल्स तक का। उत्तर यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक आपको पता है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और क्या उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं। फिर ये मोटाइल सेलर एंड देयर बॉडीज कंपोज्ड ऑफ
मल्टीपल सेल्स, फिर इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये निगलते हैं, खुराक को क्या करते हैं, निगल करते हैं। इसके अलावा दूसरे क्या हो सकते हैं, जो फंजाई वगैरह उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है, और जो प्लांट्स हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉफ वगैरह, इनमें सेल वाल नहीं होता है। देखो जब एनिमल की बात कर दी ना, ये श्योर शॉर्ट रखना कि इनके सेल्स में सेल वाल नहीं होते। क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, हम कहते हैं इनमें चेक करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, आगे टिश्यूज है या नहीं है। देखो पैराजो में आप कहते हैं टिश्यू नहीं है, यूमेटोजोआ में आप टिश्यू है। नेक्स्ट आप जब टिश्यू आ गया तो फिर टिश्यू सिस्टम भी बन जाएंगे, जब टिश्यू सिस्टम बन जाएगा फिर आर्गन बन जाएगा, जब आर्गन बन गया तो फिर आर्गन सिस्टम भी बन जाएंगे। नेक्स्ट उनकी बॉडी सिमेट्री है, उधर मैंने कहा दो हैं, एक है एसिमेट्रिकल, एक है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, जिनमें सिमेट्री एज सच नहीं है, जिनमें सिमेट्री नहीं है उसके एग्जांपल स्पॉन्ज वगैरह, और जिनमें क्या हो सकता है सिमेट्री है उनकी दो है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्री क्या है। नेक्स्ट बॉडी कैविटी उनके अंदर कैसी है, सूडोसिलोमेट है, एसिलोमेट है या सिलोमेट है, ये तीनों टर्म्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं कल बताऊंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। पैराजोआ में कहते हो लैक बॉडी लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट शो डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, और एसिमेट्रिकल है, इनकी एग्जांपल्स कौन वगैरह हैं। और यूमेटोजोआ हैव टिश्यू हैव ऑर्गन, और ऑर्गन जो पुत्र ऑर्गन हो गए तो ऑर्गन सिस्टम में एग्जांपल आपको क्या हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की देखो आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एग्जांपल दे सकते हो आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जांपल कर सकते हो, और एग्जांपल कर सकते हो। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो किसमें आ गए, यूमेटोजोआ में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, दो है, एक है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक की बात करोगे दो लेयर्स हैं, एक क्या से कहते हैं एक्टोडर्म में, दूसरे के एंडोडर्म, उनके बीच में सेंटर में मिजोग्लिया जिसे नॉन लिविंग लेयर मेंशन किया हुआ है, मिजोग्लिया या मेसेनकाइम वगैरह आप कह सकते हो। इनके नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ओनली वन कैविटी जिसे आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हो, विद वन ओपनिंग, जब एक ही ओपनिंग है वहां से न्यूट्रिशन की एंट्री है, वहां से वेस्ट मटेरियल का एग्जिट है। और एक एग्जांपल नाइजीरिया वगैरह। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम कहते हैं तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में, एंडोडर्म में, और पुत्र ये जो लेयर्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होंगी, लेकिन अडल्ट फॉर्म में या आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज ये नहीं होंगी, बल्कि यही लेयर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स बना देंगे, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन वगैरह हैं। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे और की बेसिक्स देखेंगे। यहाँ तक थैंक यू।